ये मुद्दा निकल रहा है कि स्टेट हो सकता है, तो समझ लीजिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक में या जुलाई के महीना में कभी भी देखने को आपको मिल जुलाई सकता तो है। बस 1-2 दिन में है। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर जुलाई में नहीं हुआ तो फिर हमको लगता है कि चुनाव के बाद ही इसकी कार्रवाई तो शुरू की जाए। तो 2008 में निकली थी वैकेंसी, तो आप जोड़ लीजिए, सरकार और आयोग ने कहा है कि भैया 10 साल का हम रिलैक्सेशन देंगे, मतलब सर्टिफिकेट मात्र है, और उसके साथ अगर आप 12 पास हैं और ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सर से जब भी हमारी बात होती है ना, तो एकदम समझिए कि सारा चीज जो है ना वो क्लियर हो जाता है। देखिए, लाइब्रेरियन जितने भी ये वीडियो देखेंगे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके जो मन में सवाल है ना उसका जवाब मिलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ विकास सर मौजूद हैं। विकास सर, लाइब्रेरियन बहाली की जब भी बात आती है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के भी मन में, हमारे भी मन में, जैसे लाइब्रेरियन की बहाली में कुछ हो गया तो हम भी भागते भागते आप ही के पास आते हैं। तो आजकल बड़ा फोन आ रहा है, आपको भी फोन आता होगा एसटीईटी को लेकर कि लाइब्रेरियन बहाली से पहले एसटीईटी होगा। तो एसटीईटी अगर होगा तो जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, जो लोग नॉर्मल स्कोर करते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, और एज रिलैक्सेशन वाला भी मामला है, सब चीज़ है। तो धीरे-धीरे स्पष्ट कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। देखिए, जहां तक स्टेट का मामला है तो सारे छात्र को पता है कि स्टेट होगा ही होगा, और इसमें नुकसान और फायदा कुछ नहीं है। देखिए, नुकसान और फायदा की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यह एक मात्र पात्रता परीक्षा होता है कि औपचारिक रूप से आप इसके पात्र हैं कि नहीं है आगे के एग्जाम को देने के लिए। तो स्टेट चूंकि इसलिए लिया जा रहा है, चूंकि कोई आधार तो होना चाहिए, चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं एक प्रकार से, लाइब्रेरी का मोटो तो यही होगा ना उसका, बीपीएससी कंडक्ट कराएगी। तो स्टेट की बात तो कोई फायदा नुकसान नहीं है इसमें, आपको स्टेट देना है, एक क्वालिफाई कर जाना है इसको, है ना, क्वालिफाई कर जाना है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है कि स्टेट होगा कब। तो पिछला अगर रिकॉर्ड हम बिहार सरकार का देखें, आयोग का देखें, तो स्टेट 1 सप्ताह में भी वो ले लेते हैं। तो अगर ये मुद्दा निकल रहा है कि स्टेट हो सकता है, तो समझ लीजिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक में या जुलाई के महीना में कभी भी देखने को आपको मिल सकता है। जुलाई तो बस 1-2 दिन में है। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर जुलाई में नहीं हुआ तो फिर हमको लगता है कि चुनाव के बाद ही इसकी कार्रवाई शुरू की जाएगी। एसटीईटी नहीं हो तो लाइब्रेरियन बहाली भी आगे जाएगी ना। ये तो हमको तो यही दिख रहा है ना, क्योंकि सरकार को तो फर्क पड़ना नहीं है, छात्र चिल्ला चिल्ला के मर जा रहे हैं। चुनाव है, कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क अगर पड़ना होता तो ये रोड पर कौन छात्र आखिर इतना नजर आ रहे हैं? जो वोट देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उनके पास पीड़ा है तभी तो रोड पर है। और अगर हम इतनी सारी वैकेंसियों को लेकर के और छात्र को रोड पर देख रहे हैं, वो छात्र जिनको लाइब्रेरी में अपने कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई करना चाहिए था, सरकार ने उनको रोड पर लाके खड़ा कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम किस नजरिए से देखें लाइब्रेरियन को, लाइब्रेरी साइंस के वैकेंसी को हम किस नजरिए से देखें। हो सकता है कि उन्हीं के साथ इनका भी क्रियाकलाप खत्म कर दिया जाए। तो मेरा एक ही चीज है कि ठीक है, अगर सरकार और आयोग कराती है, स्टेट करा लेती है, तो छात्रों को सचेत होकर के पढ़ाई अपने करते रहना चाहिए। एज की अगर हम बात करते हैं, एक मुद्दा आता है एज की, कब होगा ये तो आपको बता दिया कि अगर लेना होगा तो जुलाई में। स्टेट पे भी जाएंगे, एज वाला क्या मसला है? देखिए, एज वाला मसला यही है कि छात्रों को हम बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, जनरल के लिए 37 है, लेकिन जो आरक्षण के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल मिलता है, तो 37 और 3 40 हो गया। तो चूंकि ये 18 साल के 17 साल के बाद वैकेंसी निकली, 2008 में निकली थी, 2008 में वैकेंसी निकली थी। तो 2008 में निकली थी वैकेंसी, तो आप जोड़ लीजिए, सरकार और आयोग ने कहा है कि भैया 10 साल का हम रिलैक्सेशन देंगे। तो ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो दिमाग में डाल लें कि 40 और 10 50 साल अगर आपका एज है, तो अंडर 50 साल अगर आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एससी और एसटी की बात करें तो 5 साल उनको और दिया जाता है, यानी कि 40 और 5 मिल गया। हाँ, तो 37 और 5 कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 37 और 5 42 और 10 साल और जोड़ लीजिए, जो कि आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया गया है, तो 52 साल। यानी कि हालांकि एज और बढ़ाना चाहिए था 5 साल, क्योंकि इतनी लंबी वैकेंसी इतने साल के बाद। जो बढ़ाने की बात करें तो क्या बूढ़े लोग रहेंगे लाइब्रेरी? अब तो भाई बिहार का युवा, अगर बुरा नहीं मानना, जितने लोग देख रहे हैं आप भी सर, बुरा बिहार का युवा तो बूढ़ा हो ही रहा है ना। बेटियां जो हमारे घर की हैं, वैसी बेटियां जो ये सोचती हैं कि हम अपने पैर पर खड़ा होकर के तब विवाह करेंगे, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। वैसे कल भी हम एक बच्ची का इंटरव्यू देख रहे थे जो ये कह रही थी कि सर हम शादी का दबाव मेरे ऊपर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एज रिलैक्सेशन 10 साल दिया गया है, तो सम्मानजनक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो एज को लेकर के मैं ही कहना चाहेंगे कि यही इसका दायरा है। जनरल वाले 37, ओबीसी वाले आप मान के चले 40, और एससी और एसटी आप 52 मान के चले। इसके अंदर अगर आपका एज है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एसटीईटी के सिलेबस के बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि आपने तो ये धक्का ही दे दिया, आप तो सीधे बोल दिए विकास सर की चुनाव के बाद भी हो सकता है। नहीं, इसमें काहे हम बच्चा को, जो हमको समझ में आ रहा है,
अरे छात्र और शिक्षक का हाल तो एक ही जैसा हम मान के चलते हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं, जो छात्र का दर्द होता है आपके माध्यम से, और आप लोग को भी मजबूती से बिल्कुल उठाना लोगों के चाहिए। पास जाना चाहिए। तो जहां तक एक मुद्दा बीच में बहुत सारे बच्चे फोन करते थे, तो हमको लगता है कि हम आपके माध्यम से बच्चों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारी इसमें डिग्रियां होती है। जैसे सीलिस होती है, उसी को LIS को लीव भी कहा जाता है, जी। यानी कि लाइब्रेरी साइंस। तो सीलिस, डिलिस, एमलिस और बिलिस, ये 4 डिग्रियां हैं। पहले होता है सीलिस, यानी कि एक प्रकार का यह एक सर्टिफिकेट होता है ना, लाइब्रेरी साइंस का, जो सर्टिफिकेट होता हाँ है कि हाँ हाँ आप कैपेबल है। हाँ एसलिस उसको कहते हैं, सॉरी एसलिस। शुरू में होता है एसलिस, इसके बाद होता है डिलिस। तो डिलिस जो होता है इसको डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कहते हैं, बिलिस बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, और एमलिस मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस होता है। कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है? अगर आपके पास एसलिस की डिग्री है, मतलब सर्टिफिकेट मात्र है, और उसके साथ अगर आप 12 पास हैं और ग्रेजुएट हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे योग्य वही व्यक्ति होगा जो मिनिमम डिलिस किया हुआ हो और डिलिस के साथ ग्रेजुएट हो। डिलिस में क्या आपने कहा था सर? डिलिस की अगर हम बात करें तो डिलिस के साथ अगर, चूंकि मान लीजिए कि हमने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा है और इसके साथ हम 12 पास हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों? ये इनका मानक सिस्टम दिया हुआ है। अगर आपके पास डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस के साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। इसके बाद अगर आप बिलिस किए हुए हैं, बिलिस को बिलीव भी कहते हैं, अगर आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है तो आप फॉर्म को भरेंगे, और अगर आप मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस है तो भी फॉर्म को भरेंगे। यानी कि 3 ऐसे कैटेगरीज में आता है, डिलिस, बिलिस और एमलिस। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि जो मास्टर्स किए उनको अलग ट्रीटमेंट है कि ऐसा होगा बहाली, इनको ये फायदा हो सकता है, उनको वो फायदा? ये तो अब तय करेगी, नोटिफिकेशन आने के बाद तय होगा। लेकिन देखिए, नोटिफिकेशन से पहले से, चूंकि इसका किसी के पास विशेष अनुभव नहीं है, या एक पीछे के बैकग्राउंड से तय करके ही बताया जा सकता है। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारी बातें तय होंगी कि इसका, अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों का जो सिलेबस है वो लगभग 90% सिलेबस सेम रहेगा, कोई अंतर वाली बात नहीं है। सिलेबस में तो आपने नहीं, सिलेबस तो बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। और आज हम कह रहे हैं, अगर आज मुझ पे कोई कमेंट भी कर ले, तो आने वाले 10-15 दिन में एक क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अन्य राज्य में जो भाई सिलेबस है, आप अलग कैसे कर दीजिएगा? जो लाइब्रेरी का सिलेबस होता है, मिला जुला के 90% तो प्रारूप वही बनता है ना। बिल्कुल। तो सिलेबस तो हम आपको बता ही दिए थे, है ना? बिल्कुल बता दिए थे। देखिए, विकास सर से जब भी हमारी बात होती है ना, तो एकदम समझिए कि सारा चीज जो है ना वो क्लियर हो जाता है। आप लोग का भी हो गया होगा। एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि जितने भी लाइब्रेरी साइंस के छात्र तैयारी कर रहे हो, कहीं भी तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले, अगर आप स्टेट के लिए भी आप चिंतित होंगे, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि स्टेट में अगर आप देखेंगे तो 100 और 50 का जो तय किया जाएगा, तो 50 नंबर का उसमें GS अवार्ड टीचिंग रहेगा, 100 नंबर जो रहेगा आपका लाइब्रेरी साइंस से रहेगा। तो अभी पूरा का पूरा फोकस, जब तक कि स्टेट की वैकेंसी नहीं आ जाती है, आप पूरा का पूरा फोकस जो है वो आप लाइब्रेरी साइंस पर ही करिए। बिल्कुल। तो देखिए, टीचर विलेज वाले विकास सर ने धुआं तो उड़ा ही दिया है ये लाइब्रेरियन बहाली के पढ़ाई में, क्योंकि सारे लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि टीचर विलेज में किस तरह से सारी चीजों को क्लियर किया जा रहा है, और STET को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर और डिग्रियों को लेकर क्या कुछ कहा है विकास सर ने, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्विज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।